फ्रेंड्स, तो आज हम एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उसे नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसे कॉर्डेट्स कहा जाता है। नोटोकॉर्ड्स को नॉन कॉर्डेट्स को याद करने की ट्रिक है PPCC पनाम EHC। पी का मतलब प्रोटोजोआ आता है, दूसरे पी का मतलब पॉरीफेरा, सी का मतलब सिलेंट्रेटा, सी का मतलब टीनोफोरा, पी का मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीस, एन का मतलब निमेटीहेल्मिन्थीस या एस्केहेल्मिन्थीस, ए का मतलब होता है एनिलिडा, ए का मतलब ऑर्थोपोडा, एम का मतलब मॉलस्का, ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा और एच का मतलब हेमिकॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट प्रेजेंट होती है तो उन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है। प्रेजेंट इन लार्वा, तो अगर नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड अगर लार्वा में ही प्रेजेंट है और टेल पार्ट में प्रेजेंट है तो उसे यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। जबकि अगर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है हेड टू टेल तो उसे सिफेलोकॉर्डेटा कहा जाता है। और अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई है तो उसे वर्टिब्रेटा कहा जाता है। वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्नेथोस्टोमा और एग्नेथोस्टोमा। एग्नेथोस्टोमा मतलब जिनमें जो एब्सेंट होती है, ग्नेथोस्टोमा मतलब जिनमें जो प्रेजेंट होती है। फिन और लिम्स 2 भागों में बांटा गया, जिनमें फिन प्रेजेंट होती है उनके एग्जाम्पल है कॉन्ड्रिच, ऑस्ट्रिच, और लिम्स जिनमें प्रेजेंट होती है वो होते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में पाया जाता है, मतलब कि इनकी जो बॉडी होती है इनमें सिर्फ सेल प्रेजेंट होती हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन निडेरिया एंड टीनोफोरा में पाया जाता है, मतलब इनकी बॉडी होती है वो टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थीस में पाया जाता है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद आने वाले सभी एनिमल्स में पाया जाता है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को डिवाइड किया गया है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसे कॉर्डेट्स और एब्सेंट है तो उसे नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। अगर गिल स्लिट्स प्रेजेंट है तो उसे कॉर्डेट्स और एब्सेंट है तो उसे नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। पोस्ट एनल टेल अगर प्रेजेंट है तो उसे कॉर्डेट और अगर एब्सेंट है तो उसे नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। हार्ट कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो होता है वो डोर्सल होता है। कॉर्डेट्स में CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम डोर्सल, होलो और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में CNS वेंट्रल, सॉलिड और डेवलप टाइप का होता है। एंडोस्पर्म और एक्टोस्पर्म डिप्लोब्लास्टिक निडेरिया एंड टीनोफोरा में होते हैं, मतलब कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर पाई जाती हैं, तो वो होते हैं निडेरिया एंड टीनोफोरा। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें तीनों लेयर पाई जाती हैं, एंडोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एक्टोडर्म भी। ये टीनोफोरा के अलावा जितने भी एनिमल्स आते हैं आगे वो सभी डेवलप टाइप के होते हैं, वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। सीलोम, बॉडी कैविटी लाइंड होती है मेसोडर्म के द्वारा। अगर सीलोम प्रेजेंट है तो उसे सीलोमेट कहा जाता है और सीलोम सब में ही प्रेजेंट होती है मोस्टली। अगर सीलोम एब्सेंट है तो उसे एसिलोमेट कहा जाता है। पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीस तक सभी एसिलोमेट्स में आते हैं। और अगर प्रेजेंट है सीलोम लेकिन वो पैचेस के रूप में पाई जाती है तो उसे सूडोसिलोमेट कहा जाता है। सूडोसिलोमेट में सिर्फ एस्केहेल्मिन्थीस आते हैं। सिमेट्री, एसिमेट्रिकल स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल होते हैं और रेडियल सिमेट्री मतलब एसिमेट्रिकल होते हैं जिनको अगर कट करते हैं तो उनकी कोई शेप बराबर नहीं आती है तो उसे एसिमेट्री कहा जाता है। और उसमें आते हैं स्पॉन्ज। रेडियल सिमेट्री होती है जिनको 2 बराबर भागों में, किसी भी अक्ष से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि निडेरिया हो गया, टीनोफोरा हो गया। इकाइनोडर्मेट्स में जो अडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री में मोस्टली सभी आते हैं, कॉर्डेट्स भी आते हैं बहुत सारे, इकाइनोडर्मेट्स के बाद सारे बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है मतलब वो एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, टीनोफोरा में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है, हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का हो रहा है, मतलब बॉडी के बाहर भी हो रहा है और बॉडी के अंदर भी हो रहा है, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों एनेलिडा में भी होता है और मोलस्का में भी होता है। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है जो कि मोस्टली एनिमल्स में होता है तो वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट के बेस पर डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, और किसी किसी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट पाए जाते हैं। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिथीज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सभी डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और एस्केहेलमिन्थी शो करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रेस्ट ऑफ ऑल, मतलब कि इनके अलावा एस्केहेलमिन्थी इसको छोड़ के आगे के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है। सेगमेंटेशन मतलब कि बॉडी को सेगमेंट, खंडों के आधार पर, तो उसमें एनिलिडा आते हैं, ऑर्थोपोडा होते हैं, और कॉर्डेट्स में बॉडी सेगमेंट्स में बटी हुई होती है। सेक्स के बेस पर ये डायशियस होते हैं और मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मतलब कि जिनमें एक ही बॉडी में मेल और फीमेल होते हैं। डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, फीमेल और मेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होती है। मोनोएशियस या नॉन सेपरेटेड, जैसे कि मोनोएशियस के एग्जांपल है पॉरीफेरा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थीज। इनमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सेपरेटेड नहीं होते। सेपरेट या नॉन सेपरेट होते हैं एनिलिडा में, कभी कभी सेपरेट भी हो जाते हैं, कभी कभी नॉन सेपरेटेड भी होते हैं। जबकि डायशियस मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग किन में होते हैं, एस्केहेलमिन्थीज, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, बाकी सभी जितने भी होते हैं उनमें सेपरेट सेक्स पाया जाता है। ओविपेरस ये एग ले करते हैं। ओविपेरस वो होते हैं जो अपने अंडे देते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में ऑर्थोपोडा और मोलस्का होता है जो एग ले करते हैं, जबकि कॉर्डेट्स में होते हैं एव्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गए, ये सभी, एम्फीबिया हो गया, ये सारे ही होते हैं। ठीक है। जैसे कि एम्फीबिया हो गया ओविपेरस होता है, रेप्टाइल ओविपेरस होता है, एव्स ओविपेरस होता है, मैमल्स ओविपेरस भी होते हैं, विविपेरस भी होते हैं। ओविपेरस जो मैमल होता है वो उसका एग्जांपल है ऑर्निथिन, बाकी सभी विविपेरस होते हैं। मतलब कि विविपेरस का मतलब होता है वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। पॉरीफेरा में स्पॉन्ज आते हैं। पानी ओस्टिया मतलब कि ऑस्ट्रिया और ऑस्क्यूलम, इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। तो इनमें जो स्पॉन्ज होता है उनमें पानी ऑस्ट्रिया के थ्रू एंटर करता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। इनमें स्पंजोसील प्रेजेंट होती है। इनका जो स्पेसिफिक फीचर होता है वो होता है कॉलर सेल का प्रेजेंट होना, जिन्हें कोएनोसाइट्स भी कहा जाता है। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि वाटर कैनाल सिस्टम रेस्पिरेशन में इनको काम करता है, वेस्टेज के रिमूवल में काम करता है, और फूड को कैच करने में या फूड को पकड़ने में इनकी सहायता करता है। सिलेंट्रेटा जिसे निडेरिया भी कहा जाता है। निडेरिया निडोब्लास्ट की प्रेजेंस के कारण कहा जाता है। निडोसिस्ट इनमें निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। निडोब्लास्ट जो होती हैं वो है ना फूड को कैप्चर करने में और डिफेंस सिस्टम में, इन सब में काम में आती है। इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिनकी सिंगल ओपनिंग होती है, और इनमें स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये ससाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, जिसका एग्जांपल है हाइड्रोडेंशिया। फ्री लिविंग होते हैं और अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। जो फ्री लिविंग और अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं सिलेंट्रेटा, वो होते हैं ऑरेलिया, जिसे ऑरेलिया या जेलीफिश। इनमें मेटाजेनेसिस मतलब कि एक सिलेंट्रेटा में दो लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। दो फॉर्म होती हैं जो कि ये बदलते रहते हैं। पॉलीफॉर्म होती है वो एसेक्सुअल होती है, और मेडूसा होती है वो सेक्सुअल होती है। ये कभी मेडूसा फिर उसको पॉलिप में बदल लेते हैं, फिर मेडूसा में आ जाते हैं, ऐसे अपनी लाइफ फॉर्म चेंज करते रहते हैं। टीनोफोरा जिसे सी वॉलनट कहा जाता है, कॉम्ब जेली इन्हें कहते हैं। इनमें बायो इल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, मतलब कि ये चमकते हैं, दूर से चमकते हुए दिखाई देते हैं। इनमें 8 रोज़ की कॉम्ब प्लेट पाई जाती है जो कि सीलिएटेड होती है। प्लेटीहेलमिन्थीज जो डॉर्सिवेंट्रल सरफेस होती है वो फ्लैटेंड होती है, इन्हें इसीलिए फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। ये एंडोपैरासाइट होते हैं मोस्टली एनिमल में, मतलब कि ये हुक्स और सकर के थ्रू किसी और एनिमल पे फूड करते हैं, सर्वाइव करते हैं फूड के लिए। प्लेनेरिया
रीजनरेशन कैपेसिटी शो करते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो प्लेन एरिया आता है वो अपनी हाई रीजनरेशन, मतलब उसको अगर बराबर हिस्सों में बांट भी दिया जाए तो वो हर अंग से अलग शरीर बना लेता है। एस्के हेल्मिन्थेस, इसे राउंड वर्म कहते हैं। ये सर्कुलर, इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो मस्कुलर फेरेंक्स के साथ होती है और इनकी फीमेल है ना मेल से ज़्यादा लंबी होती है एस्के हेल्मिन्थेस में। एनेलिडा, इनकी मसल्स लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर होती है और ये एक्वेटिक एनेलिड्स होते हैं। लेटरल अपेंडेजेस इनमें पाया जाता है और ये जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये डायशियस होते हैं। डायशियस मतलब कि जिनमें है ना डायशियस में नेरीज आते हैं, मोनोइशियस में लीच और ईवॉर्म आते हैं। आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है जो कि 2 to 3 टोटल एनिमल्स स्पीशीज होती हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है। इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है और जो इनके सेंसरी ऑर्गन है वो है एंटीना, आइज, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन इनमें पाया जाता है। मोस्टली ये ओविपेरस होते हैं, मतलब कि ये अंडा देते हैं मोस्टली। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जो कि है ना पूरे एनिमल स्पीशीज़ का 2/3 भाग घेरता है। जबकि मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये है इनकी जो बॉडी है वो हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूट में डिवाइड होती है। बॉडी सरफेस पर कैलकेरियस शेल पाई जाती है जो कि इनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाती हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। सेंसरी टेंटिकल्स इनके हेड रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। रेडुला, ये एक है ना फीडिंग ऑर्गन होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग के में इनकी हेल्प करता है। विसरल हम्प के मेंटल के बीच में मेंटल कैविटी होती है जिसमें कि फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं। इकोनोडर्मेटा, ये स्पाइनी बॉडी इनकी होती है। इकोनोडर्मेटा में वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और फूड कैप्चरिंग में इनकी हेल्प करता है। माउथ होती है वो लोअर और वेंट्रल दोनों सरफेस पर होते हैं और एनस अपर और डोर्सल होती है। हेमिकॉर्डेट्स, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। हेमिकॉर्डेट्स में स्टोमोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और ये वॉर्म लाइक होते हैं। गिल्स के बेस पर 3 पार्ट्स में बांटा गया है। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टाइज, ऑस्ट्रिक्टाइज। साइक्लोस्टोमेटा में जो गिल्स होते हैं वो 6 से 15 पेयर में होते हैं। कॉन्ड्रिक्टाइज में 5 to 7 पेयर में होते हैं और ऑस्ट्रिक्टाइज में 4 पेयर में होते हैं। इनमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, इंसेक्ट हो गया। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एव्स एंड मैमल इनमें आते हैं। इनका जो फीचर होता है, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो उनका स्पेसिफिक फीचर होता है और एव्स में फैदर उनका स्पेसिफिक फीचर होता है। हार्ट के बेस पर 3 भागों में बांटा गया है। किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट और 4 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर जिनमें होता है उनमें एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल होता है। एग्जाम्पल है फिश। 2 आर्टरी और एक वेंट्रिकल एम्फीबिया और रेप्टाइल में। 4 चैम्बर 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल में होता है। साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जू, मतलब कि ये बिना जो के सर्कुलर और सकिंग इनका माउथ होता है। इनमें जो एब्सेंट होती हैं। बॉडी डिवाइड होती है स्केल और पेयर्ड फिन्स में। इनकी जो लार्वा होती है वो मेटामॉर्फोसिस शो करती है जब वो मतलब कि वापस ओशन में आती है। मराइन वाटर में प्रेजेंट, मतलब कि जो है ना कभी मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाने चल जाते हैं ये लोग एग लेस करने के लिए। जब इनको अंडे देने होते हैं तो ये मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस को कुछ
कैरेक्टर के बेस पर डिवाइड किया गया है। कॉन्ड्रिक्थिस में जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, मतलब कि कार्टिलेज का बना होता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस में जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है, बोन्स का बना होता है। कॉन्ड्रिक्थिस में जो ओपर्क्यूलम है वो एब्सेंट होता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस में ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिक्थिस में ओविविपेरस, मतलब ये लोग कॉन्ड्रिक्थिस जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, मतलब कि ये बच्चे को जन्म देते हैं। ऑस्ट्रिक्थिस होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, ये अंडे के थ्रू बच्चे को जन्म देते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में जो माउथ होता है वो वेंट्रल सरफेस पर होता है और ऑस्ट्रिक्थिस में माउथ टर्मिनल होता है। कॉन्ड्रिक्थिस में स्केल प्लेकोइड होती है। टीथ आर मॉडिफाइड इन प्लेकोइड स्केल्स। ऑस्ट्रिक्थिस में जो स्केल होती है वो साइक्लॉइड होती है, टिनॉइड होती है। कॉन्ड्रिक्थिस मराइन होती हैं, ये पावरफुल जो वाली होती है, इनके जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। इसमें एक तो टर्पेडो आती है जो कि इलेक्ट्रिक टर्पेडो एक ऐसी फिश है जो कि इलेक्ट्रिक, जिसमें टर्पेडो एक ऐसी जीव है जिसमें कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, ट्रोगन। ये पॉइजनस स्टिंग होता है। पेल्विक फिन बियर क्लिपर होता है। एम्फीबिया, इसमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल आते हैं। 2 पेयर की लिम्ब प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, नेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है जिसे, और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट की होने की वजह से इनमें टम्पेनम प्रेजेंट होता है। स्किन इनकी मॉइस्ड होती है, थोड़ी चिकनी सी होती है। आइज़ में आईलिड प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होता है, जो कि कॉमन, ये एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही चैम्बर में खुलते हैं, जिन्हें क्लोएका कहा जाता है। रेप्टाइल्स में है ना क्रीपिंग और क्रोलिंग करते हैं, मतलब कि ये रेंग के चलने वाले जीव होते हैं। इनकी बॉडी एंडोडर्मल स्केल्स और से कवर होती है। जो इनकी स्नेक और लिजार्ड इनमें आते हैं। जो इनकी स्किन होती है उन पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टम्पेनम प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एक्सटर्नल ईयर इनमें भी एब्सेंट होते हैं। एव्स, ये फैदर और बीक प्रेजेंट होता है इनमें, मतलब इनमें चोंच प्रेजेंट होती है और इनमें फैदर प्रेजेंट होते हैं। 4 लिम्ब मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, और हैंड लिम्ब जनरली हैव स्केल्स, मतलब जो 4 लिम्ब होते हैं पीछे के वो 4 लिम्ब मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, और हैंड लिम्ब्स होते हैं वो जनरली स्केल्स के बने होते हैं। एंडोस्केलेटन पूरी तरह से बोनी होती है, ऑक्सीफाइड होती है, और जो इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं ताकि ये उड़ सके। स्किन ड्राई होती है। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि ऑयल ग्लैंड होती है वो इनके टेल के बेस पर प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट होता है, जो इनके भोजन को पीसने में काम में आता है। लॉन्ग और होलो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब कि न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, मतलब इनकी जो बोन्स होती हैं ना वो खोखली होती हैं, उनमें इतना वजन नहीं होता है, इसीलिए आसानी से उड़ सकते हैं। इनमें ए सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है। मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनका मेन फीचर है, और ये अपने बच्चों के लिए मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। वार्म ब्लडेड मेटाबॉलिज्म इनमें मैमल्स में देखने को मिलता है, और इनमें जो डायाफ्राम होता है वो प्रेजेंट होता है लंग्स, और लंग्स ब्रीदिंग के काम में आती हैं।